मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जास्मिन मोक्ष के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। आई एम सॉरी मोक्ष, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब सीमा दी पर हाथ उठा दिया, पर जब उन्होंने साहिल को मारा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। आपको पता है कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को। मेरा साहिल, उसके बदले मुझे लग जाता थप्पड़। पता नहीं कैसे सहन किया होगा मेरे बच्चे ने। अब आगे मोक्ष, जो अब तक जैस्मिन के फीट को सहला रहा था, वो बोला, चुप हो जाओ जैस्मिन, साहिल अब ठीक है और तुमने कोई गलती नहीं की। सीमा ये डिजर्व करती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। उधर अभिषेक, लता और ममता जी उनके रूम में बैठे थे और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। माँ, मुझे इसमें जैस्मिन की कोई गलती नहीं लगती। वो साहिल को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और कोई माँ अपने बच्चों को मार खाता नहीं देख सकती। और अगर सीमा ने मेरी लिली को मारा होता तो मैं भी यही करती जो जैस्मिन ने किया। लता की बात पर ममता जी ने कहा, तुम्हारी बात एकदम सही है लता, पर तुम तो जानती हो ना अपनी सास को। वो पहले से ही जैस्मिन को पसंद नहीं करती और अब तो उनके सामने जैस्मिन का रहना और मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप फिक्र मत करो, मोक्ष है उसके साथ। वर वैसे भी कुछ दिन और फिर जैस्मिन और मोक्ष अपने विला में ही रहेंगे। कितने दुख की बात है अभिषेक। उस बच्ची ने आते आते कितना कुछ फेस कर लिया। पहले उसको ही चोट लग गई, फिर मोक्ष के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अब ये फिर से नया ड्रामा। आप सही कह रही हो माँ। तभी अभिषेक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान अभिषेक? ममता जी के कहने पर अभिषेक ने उन्हें अपने प्लान के बारे में बता दिया। हाँ अभिषेक, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मैं आज ही मोक्ष और जैस्मिन से इसके बारे में बात करूंगी। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। उन सब के बीच बस सीमा नहीं थी। वो उसी वक्त सिंघानिया मैंसन से चली गई थी। लता और जैस्मिन सबको डिनर सर्व कर रही थी। जैस्मिन की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वो किसी से नज़रें नहीं मिला रही थी। साहिल भी अमित के गोद में बैठकर डिनर कर रहा था। तभी ममता जी ने कहा, मोक्ष। उनकी आवाज़ सुन के मोक्ष ममता जी को देखने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और जैस्मिन एक मिनी हनीमून पर जाओ। ममता जी की बात सुनकर जैस्मिन के हाथ से तो चमचा ही छूट गया और मोक्ष जैस्मिन को देखने लगा। तभी मोक्ष ने कहा, नो मॉम, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। आई एम वेरी वर्कलोड, सो आई नीड टू जॉइन माई ऑफिस राइट नाउ। और वैसे भी मुझे कल ही इंदौर के लिए निकलना है। उसकी बात पर अभिषेक ने कहा, ये तो और अच्छी बात है मोक्ष, तुम जैस्मिन को भी अपने साथ ले जाओ। वहाँ तुम अपना काम भी कर लेना और एक छोटा सा टूर भी। भैया और माँ सही कह रहे हैं मोक्ष, तुम्हें कुछ टाइम बाहर स्पेंड करना चाहिए, अमित ने कहा। पर भैया, मोक्ष की बात बीच में काटते हुए ही अभिषेक बोले, वर कुछ नहीं मोक्ष, यू हैव टू गो इंदौर विद जैस्मिन। अभिषेक के ऑर्डर वाली टोन सुन के मोक्ष ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना डिनर करने लगा, जिसे देखकर लता, अभिषेक और ममता जी मुस्कुराने लगे। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। जैस्मिन भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान ठीक से रख रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। ये मोक्ष भी ना कुछ ठीक से नहीं रखते। मोक्ष, जो अभी अभी रूम में इंटर हुआ था, उसने एक नज़र जैस्मिन को देखा और कहा, अपने कुछ कपड़े पैक कर लो, हमें कल जाना है। जैस्मिन मोक्ष की बात सुनकर सोफे पर जाने लगी। तभी किसी ने जोर जोर से डोर नॉक किया। जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा
और डोर ओपन करने चली गई। डोर पर साहिल अपनी पेंट बुक लिए खड़ा था। साहिल को देखकर जास्मिन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और साहिल ने भी अपनी छोटी छोटी बाहें खोल दी। जास्मिन ने उसे जल्दी से गोद में लिया और रूम में ले गई। मोक्ष ने भी एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर से अपना काम करने लग गया। तभी साहिल ने उबासी लेते हुए कहा, मम्मा, साहिल को नीनी आई है। साहिल की बात पर जास्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। मोक्ष ने आंखों से ही उसे बेड पर आने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर जास्मिन साहिल को लेकर बेड पर सोने चली गई। मोक्ष ने भी अपना लैपटॉप ऑफ किया और एक साइड लेट गया। साहिल जास्मिन के ऊपर उसके सीने में मुंह छुपाकर सो रहा था। जास्मिन भी अपना एक हाथ उसके पीठ पर रख दूसरे हाथ से उसके सिर को सहला रही थी। मोक्ष ने उन दोनों को ऐसे सोते देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जास्मिन की आंखें खुली तो उसने देखा कि साहिल अभी भी उसके ऊपर सो रहा है और मोक्ष ने अपना एक हाथ उन दोनों के ऊपर रखा है, जिससे वो दोनों बिल्कुल उसके सीने से लगे हुए हैं। मोक्ष ने अपने एक हाथ से ही उन दोनों को कवर कर रखा था। जास्मिन ने कसमसाते हुए मोक्ष की पकड़ से निकलने की कोशिश की, जिससे मोक्ष की आंखें खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले जास्मिन का चेहरा दिखा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी जास्मिन को पकड़ रखा है। वह एकदम से उठकर बेड पर बैठ गया। उसके उठते ही जास्मिन ने साहिल को देखा और उसे बेड पर लिटा दिया। पर जैसे ही जास्मिन उठी, उसकी चीख निकल गई, आ, जिससे मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा। जास्मिन ने अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। वो एकदम से उठी और बाथरूम में जाने लगी। मोक्ष भी देख सकता था कि जास्मिन की वेग फेन कर रही है। उसने साहिल को देखा और अपनी एक्सरसाइज करने चला गया। कुछ देर में मोक्ष, विवेक, ममता जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जास्मिन और लता उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी लता ने मुस्कुराते हुए कहा, जास्मिन, तुम्हारी कमर में दर्द है क्या? उनकी बात पर जास्मिन ने हैरान होते हुए कहा, हाँ दी, पर आपको कैसे पता? जास्मिन की बात सुन के ममता जी और लता हंसने लगी और जास्मिन, मोक्ष और विवेक एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये दोनों इस बात पर हंसने क्यों लगी। माँ, लगता है अब आपके ग्रैंड चाइल्ड जल्दी ही आने वाले हैं, ये वो लता और हंसने लगी। लता की बात सुन के मोक्ष जो पानी पी रहा था उसको तो झटका ही लग गया और जास्मिन समझ गई कि ये दोनों हंस क्यों रही हैं। लता को फिर से मस्ती सूझी और उसने जास्मिन के कंधे पर टक्कर मारते हुए कहा, लगता है रात भर सोने नहीं दिया मोक्ष ने, तभी तुम्हारी कमर दर्द कर रही है। इतना कहकर लता फिर से मुस्कुराने लगी। मोक्ष तो अब तक खा जाने वाली नजरों से जास्मिन को देखने लगा। ये इतना शर्मा क्यों रही है? मुझसे तो इतना लड़ती है, अब इसकी बोलती बंद हो गई। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, फिर भी सब क्या क्या समझ रहे हैं। यही सब सोचते हुए मोक्ष एकदम से उठा और अपने ऑफिस जाने लगा। मॉम, आई एम गोइंग। विवेक उठा और मोक्ष के पीछे पीछे चल दिया। जास्मिन ने भी एक नज़र उन दोनों को जाते हुए देखा और भागकर अपने रूम में चली गई। उसको ऐसा भागते देख लता और ममता जी फिर से हंसने लगी। उधर मोक्ष की कार में विवेक की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। ग्रैंड चाइल्ड, ओ गॉड, तेरे बच्चे, मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है कि तेरे बच्चे कैसे होंगे। विवेक की बात सुन के मोक्ष उसे घूरने लगा तो विवेक ने कहा, अच्छा मैं अब सीरियस हूँ। वैसे मोक्ष, तुम्हें भी अब प्लानिंग करनी चाहिए। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, नेवर। विवेक, ये शादी सिर्फ नाम की है,
मोक्ष, जहाँ तक मुझे पता है तुमने ये शादी जास्मिन से बदला लेने के लिए की थी, पर मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम उससे बदला ले भी रहे हो, तो तुमने ये शादी ही क्यों की? तुम सही कह रहे हो विवेक, मैंने उससे शादी अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए की थी, पर इस शादी के पीछे और भी रीजन है। कैसा रीजन मोक्ष? फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिवेंज। तो मुझे किसी भी कीमत पर उससे लेना था, और अगर मैं उसे किडनैप करता या अपने विला में रखता तो ये बात मीडिया से छुपती नहीं, और मोक्ष सिंघानिया का नाम किसी लड़के के साथ जुड़े ये मैं होने नहीं देता। सेकंड थिंग, तुम तो जानते हो ना विवेक कि मॉम और भैया उस निकिता से शादी करने के लिए कह रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके जैसी किसी विच से शादी करूं, जिससे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत में इंटरेस्ट हो। और जैस्मिन कैसी भी है, पर किसी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी तुमने उस हर्ष को ऑर्डर दिया था कि जैस्मिन को अपने लव ट्रैप में। विवेक की बात बीच में ही काटते हुए मोक्ष ने कहा, हाँ विवेक, एक तरह से इसे टेस्ट समझ लो जो उसने हर्ष का प्रपोजल रिजेक्ट करके पास कर लिया। मानना पड़ेगा भाई, तू पक्का बिजनेसमैन है। आखिर तूने अपनी शादी को भी बिजनेस बना दिया, इसमें भी अपना ही प्रॉफिट देखा। उसकी बात पर मोक्ष डेविल स्माइल करने लगा। पर मोक्ष, तू ये बात एक्सेप्ट करता है कि जैस्मिन अच्छी लड़की है, तो तू अपने रिश्तों को आगे क्यों नहीं बढ़ाता? फैमिली इज ए वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ए मैन, और मोक्ष सिंघाने की कोई वीकनेस नहीं है। मोक्ष सिर्फ खुद से प्यार करता है। उसकी बात पर विवेक ने हंसते हुए कहा, रहने दे भाई, कुछ दिन पहले देखा था मैंने कितने एक्साइटेड था तो जैस्मिन को प्यार करने के लिए, और वो तो याद ही होगा जो डेट तूने प्लान की थी अपनी बेडरूम में। उस रात क्या कर रहा था तू जैस्मिन के साथ, याद है ना? वो तो अगर साहिल नहीं होता तो तू बेचारी जैस्मिन को कच्चा चबा जाता। विवेक की बात सुनकर मोक्ष को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या बोले उससे। उसने अपनी आंखें बंद की और एकदम से कहा, विवेक, दैट वॉज ओनली माई लस्ट, नॉट लव, एंड नाउ क्लोज दिस टॉपिक। मोक्ष की बात पर विवेक ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, सब समझ रहा हूँ मैं मोक्ष, तुम भले ही अपने प्यार को हवस का नाम दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है, पर मैंने तुम्हारी आंखों में जैस्मिन के लिए प्यार देखा है, लस्ट नहीं। इधर जैस्मिन अपने रूम में बैठी साहिल को होमवर्क करवा रही थी। तभी उसके रूम में ममता जी आई और बोली, बेटा तुमने पैकिंग कर ली, शाम को तुम्हें निकलना है ना? उनकी बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। डिनर करने के बाद सब हॉल में बैठे थे। मोक्ष विवेक और नवीन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और ममता जी अपने रूम में जैस्मिन को कुछ बता रही थी, और उनके पास लता भी खड़ी थी। जैस्मिन देखो, अब तुम्हें मोक्ष की खुशी का ख्याल रखना है। बेटा, एक तुम ही हो जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो। मैं तुम्हें मोक्ष के साथ इसलिए नहीं भेज रही कि वो वहाँ जाके सिर्फ काम ही करे। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि मोक्ष 3 दिन तक के लिए सिर्फ तुम पर ही ध्यान दे। तुम समझ रही हो ना बेटा? ममता जी की बात सुन के तो जैस्मिन की बोलती ही बंद हो गई। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो ममता जी से नजरें भी नहीं मिला रही थी, और जैस्मिन को ऐसे देखकर लता ने कहा, ये शर्माने का वक्त नहीं है जैस्मिन। ऐसा कहते हुए लता ने एक बड़ा सा पैकेट दिया। जैस्मिन ने पैकेट को हाथ में लिए ही हकलाते हुए कहा, इसमें क्या है दी? जैस्मिन की बात पर लता ममता जी को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, खुद ही देख लो। जैस्मिन भी नीचे नजर किए एक पैकेट को खोलने लगी, पर जैस्मिन ने जैसे वो पैकेट खोलकर देखा, उसके हाथ से वो पैकेट गिर गया
और उसमें से 3 हॉट ड्रेस नीचे गिर गई और जास्मिन आंखें फाड़े देखने लगी। वो ड्रेस नीचे गिरने की वजह से पूरी तरह से खुल गई थी। एक ब्लैक कलर में फुली नेट वर्क में थी, जिसकी लेंथ ठीक से थाई तक भी नहीं थी और ब्रेस्ट से नीचे तक पूरी ड्रेस में एक कट था, जिसमें से वैली पूरी तरह से दिख सकती थी। दूसरी रेड कलर में बॉडी हैंगिंग थी, जिसको देखकर लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लोरल नेट से ही बनाई गई स्ट्रेप ड्रेस है और पीछे पूरी ड्रेस में कट था, जिसे बांधने के लिए पीछे डोरी थी। तीसरी पर्पल कलर की बिकनी थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक थाई लेंथ नेट का स्लग था। जास्मिन ने हकलाते हुए कहा, ये सब क्या है दी? उसकी बात पर लता ने कहा, जास्मिन, यही ड्रेस तुम्हें रात को पहननी है। क्या? जास्मिन ने अपनी आंखें बड़ी करके एकदम से कहा, हाँ बेटा, देखो मोक्ष ने वर्ल्ड टूर किया है, उसको ये सब बहुत पसंद आएगा और मेरी तो अब एक ही विश है, जल्दी से अपने ग्रैंड चाइल्ड देख लूँ। ममता जी की बात सुनकर जास्मिन ने अजय झुकाकर कहा, पर मम्मी जी, मैंने ऐसे कपड़े कभी अकेले में भी नहीं पहने हैं और उनके सामने नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा जास्मिन, करना पड़ेगा। तुम हनीमून पर जा रही हो, 4 धाम की यात्रा पर नहीं, जो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर रहोगी। और फिर मोक्ष ने तो पहले ही सब कुछ देख लिया है, तो उससे कैसा शर्माना। लता की बात सुन के तो जास्मिन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो नीचे नजर किए इधर उधर देख रही थी कि ममता जी ने कहा, लता ठीक कह रही है बेटा, ये सब मोक्ष को काफ़ी पसंद आएगा और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम अपने साथ गुड न्यूज़ लेकर आओगी। जास्मिन तो अपनी नजर झुकाए मन में यही सोच रही थी, हे शिव जी, कहाँ फंसा दिया मुझे ये सब पहनना होगा, वो भी मोक्ष के सामने। ऐसा सोचते हुए जास्मिन खुद को इस ड्रेस में इमेजिन करने लगी कि जास्मिन ने बिकनी पहनी हुई है और मोक्ष उसके एकदम करीब आके उसका सलग उतार रहा है। ये ख्याल आते ही जास्मिन सिहर गई और एकदम से अपना सिर झटक दिया। लता ने जल्दी से उसका लगेज लिया और उसमें वो ड्रेसेस रख दी। जास्मिन भी अब तक बाहर आ गई, क्योंकि अगर वो और वहाँ रुकती तो वो शर्म से पानी हो जाती। जास्मिन के रूम से बाहर आते ही मोक्ष की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मन में ही कहा, इसे क्या हुआ, अभी तक तो ठीक थी। तभी उसे पीछे से लता और ममता जी आते हुए दिखाई दी, जो आपस में बात करते हुए हंस रही थी। उन्हें देखकर मोक्ष को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर इन दोनों ने इसे कुछ उल्टा सीधा बताया है। जास्मिन और मोक्ष निकलने के लिए रेडी ही थे कि साहिल अपनी आंखों को मसलता हुआ नीचे आने लगा। मम्मा, साहिल ही छंगली, साहिल को मिल्क से दो ना। ऐसा कहते हुए साहिल जास्मिन के पैरों में लिपट गया। जास्मिन ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में ले लिया और किचन में चली गई। तभी अमित ने कहा, मोक्ष, अब तुम्हें निकलना चाहिए। हाँ बेटा, रात ज़्यादा हो जाएगी तो रिस्क होगा, ममता जी ने कहा। इतने में जास्मिन भी साहिल को गोद में लिए आ गई और साहिल अपना मिल्क शेक पीने लगा। जास्मिन ने साहिल को ममता जी को दिया और उनके पैर छुए। ममता जी ने भी मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा। मैंने जो कहा उसे याद रखना बेटा। ममता जी की बात सुनकर जास्मिन ने नज़रें झुका ली। तभी साहिल लोनी सी आवाज़ में बोला, मम्मा, अब कहाँ जा रहे हो साहिल को छोड़कर? उसकी बात पर ममता जी ने कहा, बेटा, मम्मा और डैडी कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, वो कल वापस आ जाएंगे। साहिल भी मम्मा साथ जाएगा। उसकी बात पर अमित ने कहा, नहीं बेटा, मम्मा डैडी जरूरी काम से जा रहे हैं, अब मेरे साथ चलना, ओके? नहीं, साहिल को मम्मा साथ जाना है। ऐसा कहकर साहिल की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर एक बार साहिल के आंसू जास्मिन से देखे नहीं गए।
उसने जल्दी से ममता जी से साहिल को अपनी गोद में ले लिया और साहिल उसके सीने से लगकर रोने लगा। जैस्मिन भी उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगी और अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखने लगी। वो आंखों से साहिल को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। घर में भी सब समझ गए थे कि जैस्मिन साहिल को साथ ले जाना चाहती है। तभी मोक्ष ने अपनी कोल्ड वॉइस में जैस्मिन से कहा, साहिल के कुछ कपड़े अपने लगेज में रख लो, वो हमारे साथ चल रहा है। ऐसा कह के मोक्ष किसी से कॉल पर बात करता हुआ ऊपर जाने लगा। साहिल और जैस्मिन ने जैसे ही मोक्ष की बात सुनी तो उन दोनों के चेहरे एकदम से खिल गए। जैस्मिन जल्दी से साहिल को लेकर अमित के रूम में गई। जैस्मिन को इतना खुश देखकर अमित और अभिषेक ने एक दूसरे को देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। माँ, अगर साहिल इन दोनों के साथ जाएगा तो, लता ने परेशान होते हुए कहा। हाँ लता, मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ करो नहीं तो हमारा इतना अच्छा खासा प्लान खराब हो जाएगा। ममता जी की बात सुनकर लता अभिषेक के पास गई और बोली, अभिषेक, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ करिए। हम जैस्मिन और मोक्ष को एंजॉय करने के लिए भेज रहे हैं। वो साहिल के रहते वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। लता, अब इसमें मैं क्या करूं? तुमने मोक्ष की बात नहीं सुनी? उसने खुद ही तो जैस्मिन से कहा। लता परेशान भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी कि तभी उसकी नज़र विवेक पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे मज़े से स्वीट्स खाने में बिजी था। उसको देखकर लता के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अभिषेक के कान में कुछ कहा तो अभिषेक उसके चेहरे को देखने लगा। क्या यह सही रहेगा? अभिषेक की बात पर जैस्मिन ने कहा, हाँ अभिषेक, अभी हमारे पास यही सॉल्यूशन है। इतने में जैस्मिन भी अमित के रूम से आ चुकी थी। तभी अभिषेक ने कहा, विवेक, तुम भी मोक्ष के साथ जा रहे हो? अभिषेक की बात सुनकर मोक्ष, जो अभी नीचे ही आ रहा था, उसके कदम वहीं रुक गए और विवेक भी अपने मुंह में एक स्वीट भरने ही वाला था। उसके हाथ उसके मुंह के पास ही रुक गए और उसने एकदम से कहा, भैया, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? तुम वहाँ साहिल का ख्याल रखोगे? भैया, वहाँ तो जैस्मिन होगी ना उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे भी साहिल उसके पास ही रहता है। उसकी बात पर लता खुद से बुदबुदाई, ये विवेक खुद तो सिंगल रहेगा और मोक्ष को भी सन्यासी बना देगा। और फिर आंखें बड़ी करके बोली, विवेक, तुम साहिल के साथ रहोगे ना, इसीलिए तुम्हें भेज रहे हैं। लता की बात सुनकर विवेक को अब समझ आ गया था कि ये सब उसे क्यों भेज रहे हैं। उसने एकदम से उठते हुए कहा, हाँ, मैं रखूँगा ना साहिल का ख्याल। जैस्मिन और मोक्ष भी उनकी बातों को समझ गए थे कि ये सब विवेक को उनके साथ क्यों भेज रहे हैं। मोक्ष, मैंने 2 सूटकेस बुक कर दिए। अभिषेक की बात पर मोक्ष ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में जैस्मिन, मोक्ष, साहिल और विवेक सब जेट में जा चुके थे और जेट अपनी उड़ान भर चुकी थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।